नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट के बारे में। पिछली वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में उसको अलग करना कि वो स्ट्रेस है कि अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बहुत ज़रूरी है इसके ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की एक वैरायटी है, जो मसल वीकनेस की वजह से या जो पेशाब की नली जो यूरिन बाहर लाती है उसके सपोर्ट के न रहने की वजह से या वीक हो जाने की वजह से। तो बेसिकली जितनी हम सर्जरीज करते हैं इसमें हम उसी सपोर्ट को रिस्टोर करने की, उसी सपोर्ट को दोबारा लौटाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें हम कई सर्जरी जो बच्चेदानी के रास्ते से या बाहर से की जा सकती हैं और कई सर्जरीज जो हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं। तो जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो पहले एक्सरसाइज और कीगल्स एक्सरसाइज के द्वारा जो महिला करने के बावजूद जो परसिस्ट करती हैं, या बहुत सीवियर जिसमें बार बार लीकेज हो रहा है या कंटिन्यूस लीकेज हो रहा है, कपड़ों में से स्मेल आ रही है और या महिला अपने आप को सोशली सेक्लूडेड फील कर रही है, ऐसी केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो वजाइनली किए जाते हैं इसमें से दो सर्जरीज कॉमन है, जिसे हम TOT और या TVT, ये दो प्रोसीजर्स हैं। ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप या ट्रांस वजाइनल टेप्स, ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें महिला के यूरेथ्रा के जहाँ से वो नली बाहर आ रही है उसके नीचे हम एक आर्टिफिशियल मैश, जिसे हम TOT टेप कहते हैं, उस टेप को पास कर दिया जाता है और वो इस तरह से शरीर के अंदर उसको समाहित कर दिया जाता है कि ओवर टाइम वो एक शरीर का ही हिस्सा बन जाता है और जो मसल की जो सपोर्ट थी, जो पहले गायब हो गई थी या ख़राब हो गई थी, वो दोबारा वापस आ जाती है। ये बहुत जल्दी होने वाला एक प्रोसीजर है, जिसके प्रोसीजर होने के इमीडिएटली बाद पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। TOT एक बहुत सेफ और जल्दी होने वाला प्रोसीजर है, जबकि ट्रांस वजाइनल टेप जो होते हैं, जिसकी मात्रा अब धीरे धीरे कम हो रही है, ये थोड़ा टेक्निकली चैलेंजिंग है और हमेशा ये प्रोसीजर करने के बाद ब्लैडर और पेशाब की थैली और यूरेथ्रा को सिस्टोस्कोपी द्वारा चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप, TOT टेप जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और ये डे केयर प्रोसीजर है। जैसे सुबह पेशेंट एडमिट होती है, हम इमीडिएटली उसको प्रोसीजर करते हैं और वो हम शॉर्ट GA में कर सकते हैं, स्पाइनल में कर सकते हैं और कई लोग लोकल में भी करते हैं। और वो पेशेंट शाम तक एक बार यूरिन पास करती है हमारे सामने और वो फिर डिस्चार्ज हो जाती हैं। पर कई महिलाओं को ये देखा गया है कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इनके दूसरी सर्जरी के साथ जब हम करते हैं, या ऐसी महिला जिसका दूसरे पुराने ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, या जिसके साथ जो यूट्राइन प्रोलैप्स है या बच्चेदानी के बाहर आने की प्रॉब्लम भी साथ में है और उसका हम सर्जरी कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, जिसके फेलियर रेट्स बहुत कम होते हैं। इसे हम बर्च कॉल्पोसस्पेंशन कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निकली डिज़ाइंड प्रोसीजर है जिसमें हम जो पेशाब की थैली है उसके आगे और शरीर के अंदर नीचे जाके जो मसल है जो सपोर्ट कर रही है यूरेथ्रा को या पेशाब की नली को, उसको हम वहीं मौजूद एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसके साथ हम उसको सपोर्ट में उसको टाई करते हैं या उठा के उसको बांधते हैं। ये एक बहुत ही क्विक सर्जरी है और जैसे कि हर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा देखा गया है कि इमीडिएटली बाद पेशेंट को हम वॉकिंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग और सून खाना पीना उसका शुरू हो सकता है और वेरी नेक्स्ट डे हम उसका डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का है महिलाओं में, ये महिला पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको साथ में कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम इसको वजाइनली भी ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप के द्वारा कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपिकली इसको हम बर्च कॉल्पोसस्पेंशन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें विज़िट कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हम मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।